चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति है तो हम लोग जानते हैं कि रूसी क्रांति 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जो था वो जार निकोलस का शासन था। कब? 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पे जार निकोलस का शासन था। अब बता दे रहे हैं कि अभी का प्रेजेंट टाइम का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये जो देश हैं जो अभी अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं, ये उस समय रूस के ही अंग थे, रूस के ही देश थे। ठीक उसी प्रकार जैसे भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है ये भी एक समय एक ही अंग थे। ठीक है, इंडिया का ही पूरा अंग था, बाद में जो है विभाजन हुआ और अलग देश बन गया। ठीक उसी प्रकार यहां भी जितने देश का नाम हम लिखे हैं और भी देश हैं, तो ये सारे जो हैं से आपका किसका थे अंग? तो रूस के ही अंग थे, जो बाद में अलग हो गए रूस से और अलग अलग एक देश स्थापित हुआ। तो इस पूरे देश पे किसका शासन था? तो जार निकोलस का शासन था। 20वीं सदी के प्रारंभ में 20वीं सदी के प्रारंभ में वहां के जनता जो है और 85% लोग जो हैं वो खेती पे आश्रित थे। यानी कह सकते हैं कि वहां का अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पे आश्रित था। वहां खेती अधिक किया जाता था, जिससे वो लोगों का अर्थव्यवस्था टिका हुआ था। फिर बात अगर हम बात करें वहां का 20वीं सदी के आरंभ में ही, तो कारखाने का हालत बहुत खराब था, क्योंकि वहां निजी स्वामित्व यानी कि कारखानों के जो मालिक होते थे, ठीक है, उनका अपना कारखाना होता था। जैसे यहां भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जिस पे सरकार द्वारा, लोकतांत्रिक देश में कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ सरकारी कारखाने भी हैं, या उस पे आप कह सकते हैं कि नियम कानून, जैसे नियम कानून मान लीजिए कि 8 घंटा आपको काम करना है, तो कोई भी प्राइवेट कारखाना भी आपको 12 घंटा का काम तो नहीं करवा सकता है। अगर 12 घंटा काम करवाता है तो उसको 12 घंटा का वेतन देना होगा। तो कहने का मतलब कि निजी यानी कि मेरा है, मैं जैसे चाहूं वैसे चला सकता हूं। तो कारखानों का हालत बहुत खराब था। किसान और मीर के बीच का रिश्ता, मीर मतलब होता था जमीन मालिक। किसान क्या करते थे कि खेती करने के लिए जमीन मालिकों से खेत को ले लेते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार साझा जैसे किया जाता है, और ले लेने के बाद क्या करते थे कि खेती किए और फिर जमीन वापस कर देना। ठीक है, तो यानी कि किसानों के पास कोई जमीन नहीं था उस समय कि अपना कह सके जिसे, वो टोटल किसके था? पूंजीपतियों के हाथ में था, और किसानों को लोग देते थे खेती करने के लिए। खेती किए भैया, उसका आधा हिस्सा उनको दीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आप रख लीजिए। पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि एकदम अमीर लोगों का शासन था पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये निरकुंस राजशाही। सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निरकुंसवाद से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन याद है तो आप 3 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं, आप 5 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर समझने के लिए होता है कि निरकुंसवाद का अर्थ क्या होता है। तो निरकुंसवाद का अर्थ होता है वैसा शासन व्यवस्था जिस पे राजा का जनता द्वारा राजा पे कोई भी निरकुंस उस पे अति नहीं लगाया जाए, मतलब पाबंदी ना लगाया जाए। राजा का मन जो है जैसा चाहे वैसा जनता पे शासन करे, उसी को निरकुंसवाद कहते हैं। यानी कि राजा के द्वारा जनता पे अपनी मर्जी से शासन करना ही निरकुंसवाद है। समझे? 2 नंबर में अगर आपको मिलेगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि राजा द्वारा जनता पे अपनी मर्जी से शासन करना निरकुंसवाद है। ठीक है, यानी कि जनता के सुख चैन को छीन लेना, ठीक है, उन्हें कीड़े मकोड़े की जिंदगी देना, यही तो निरकुंसवाद है। आपको 3 नंबर में बोलेगा तो आप लिख सकते हैं एकदम, ये
कि राजा द्वारा जनता को तकलीफ देना, उन्हें परेशान करना। मान लीजिए कि राजा द्वारा ऐसा ऐसा नियम बनाया जाए जो राजाओं के, जो जनता के लिए हो ही ना सके। मान लीजिए कि किसान के पास जमीन नहीं है, उस जमीन को दिया जाता है, खेती करने बाद आधा से ज्यादा फसल को रख लिया जाता है, यानी कि एक मजदूर को अपना पेट को भरने के लिए भी अनाज नहीं मिल रहा है। राजा इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है अपने प्रजा पे, जिसके ऊपर कोई निरकुंश नहीं लगाया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं निरकुंशवाद। यानी कि आप लिख सकते हैं निरकुंशवाद का, अगर 5 नंबर भी मिलता है तो आप उसको लंबा चौड़ा बढ़ा कर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसे भी एसएसटी का एग्जाम में आपको लिखा होता है हर एग्जाम में कि परीक्षार्थी जो हैं उत्तर अपने शब्दों में दें। आप जो समझे हैं वो देना है, बुक में जो लिखा है वो नहीं। निरकुंशवाद यानी अत्याचारी राजा, समझ रहे हैं ना? निरकुंशवाद अत्याचारी राजा, राजशाही। मैं तो राज एकदम मन किया, मैं जैसे कि एक उदाहरण दे देते हैं, मैं राजशाही हूं, मन किया घूमने के लिए निकला, मुझे कोई खूबसूरत सी लड़की पसंद आ गई, मैं जबरन उससे उठाकर अपने महल में ले आया। मतलब किसी प्रकार से कोई डर कोई भय नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बाप का माल है, गिए उठाए चल दिए। ये ऐसा ही करते थे पहले के, वहां कहां का, रूस का राजा जार निकोलस। ठीक है, फिर बोलता है 1904 ईस्वी में महंगाई ने चरम सीमा छू ली है। सामानों पे जो जरूरी निजी प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुएं की कीमत इतनी बढ़ गई, जैसे प्रतिदिन हम लोगों के उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुएं क्या हो गई, जरूरत की चीजें। जैसे जरूरत की चीजें प्रतिदिन क्या, नमक, ठीक है, चावल, दाल, रोटी, ये सब एवरीडे चाहिए, प्रतिदिन चाहिए भोजन हमें। और ये सारे वस्तुओं पे जो है इतना ज्यादा महंगाई हो गया कि मत पूछिए, इसका तो चरम सीमा ही पार हो गया। इतना ज्यादा महंगाई हो गया, तब मजदूर जो हैं वो, जब इतना ज्यादा महंगाई हो गया ना, तो मजदूर जो हैं वो तकलीफ में आके, तकलीफ कहते हैं ना कि क्रांति यूं ही नहीं होता है। अगर सारा कुछ ठीक ठाक चलते रहे तो कहने का मतलब है कि क्रांति कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ठीक ठाक से कोई चीज नहीं चल पाता है तो वहां पे क्रांति होना जरूरी है। और हमें क्रांतिकारी होना चाहिए। क्रांतिकारी के मतलब है अपने हक के लिए आवाज अवश्य उठाना चाहिए। अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो संसार में आपका मदद कोई नहीं करेगा, ना गॉड करेगा, ना आसपास के समाज आपकी मदद करेगी। आपको आगे आना होगा। मजदूरों ने भी आगे निकला और संगठन बनाना शुरू किया। तो क्या होता है, मार्क्स के विचारों पे 1898 में, यानी कि 19वीं सदी के अंत में, कब 1898 में यानी 19वीं सदी के अंत में श्रमिकों यानी मजदूरों द्वारा रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी वर्कर पार्टी का संगठन किया गया। वर्कर पार्टी यानी कि इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो मजदूर थे, और एक पार्टी संगठन बनाई, श्रमिक संगठन, ठीक है, समाजवादी श्रमिक संगठन पार्टी। तो ये पार्टी जो है आपका, वो मजदूरों के हक के लिए कार्य करने लगी। अब मजदूर को एकत्र करने के लिए, उन्हें एक जैसा, उनके विचारों को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी हम बोले थे कि क्रांतिकारी लाने के लिए पहला व्यक्ति निकलता है घर से बाहर, उसके पीछे आसपास समाज को जब पता चलता है तो वो भी अगर उसके विचारों से सहमत है तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार महात्मा गांधी निकले देश को आजाद कराने, तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ गए। यही है क्रांतिकारी आपका। तो जब मजदूर
ये पार्टी बना लिए तो और मजदूरों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए, तो इन्होंने अपना एक अखबार खोला, ठीक है, और उस अखबार के माध्यम से हर मजदूरों तक अपने विचार को साझा किया, संगठन को मजबूत बनाया, ताकि और दूर दूर के मजदूर जो है आके इस संगठन में एकत्र हो, इस संगठन से जुड़े। फिर बोलता है 19वीं सदी के अंत में एक और पार्टी बना, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको हिंदी में समाजवादी क्रांतिकारी संगठन कहते हैं। कहने का मतलब ये मजदूर जब ये पार्टियां बना रही थी तो अब किसानों द्वारा, समाज के द्वारा भी, ठीक है, किसान के द्वारा भी पार्टियों को एक संगठन बनाया गया, जिसमें समाजवादी क्रांतिकारी के नाम से दिया गया, जिसमें मजदूर, किसान, छोटे बड़े लोग, जो ऐसा नहीं कि उसमें केवल गरीब ही आए, उसमें कुछ लोग जो थे पूंजीपतियों में से भी कुछ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और उसमें समाज के बहुत सारे वर्ग के लोग उस पार्टी से, उस संगठन से जुड़े, जिनका काम था देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाना, ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी भी वही कार्य को कर रहे थे। अब क्या है, जैसे कि इसमें मजदूरों का संगठन बना स्टार्टिंग में, ठीक है, अपना विचार को फैलाया गया, फिर समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ, जिसमें पूरे समाज के बहुत सारे लोग और विभिन्न वर्ग के लोग जो है उस पार्टी से जुड़े, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब ये कैसी कैसी क्रांति हुआ, कौन कौन सा क्रांति किया गया। अभी तो केवल संगठन बना, ठीक है, पार्टी बना, अब तो क्रांति भी तो होगा ना। क्या रूस का जो शासन था उसका क्या प्रतिक्रिया आया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हुआ तो आपको बता देते हैं। मजदूरों का एक जुलूस निकला, ठीक है, राजा के खिलाफ, वहां का राजा जार के खिलाफ एक जुलूस निकला। वो जुलूस था आपका, उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पादरी गोपेन के नेतृत्व में वो मजदूरों का जुलूस निकला, और बड़ा शांतिपूर्वक ये जुलूस अपना मांग कर रही थी राजा से, ठीक है। लेकिन निरकुंस सैनिकों ने शांतिपूर्वक निकाले गए जुलूस पे सैनिकों द्वारा हमला कर दिया गया, और उस हमला में लगभग 100 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। समझ रहे हैं ना। कह सकते हैं कि हजारों लोग क्षतिग्रस्त हुए, मारे गए, लहूलुहान हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंडिया में जालियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड, ये भी उतना ही बड़ा हत्याकांड है। जार सैनिकों द्वारा ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और वो दिन था रविवार का, उसे भुलाया नहीं जाता, और इसीलिए ये दिन जो है खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हो गया इतिहास में। आप सोच सकते हैं कि एक निरकुंस राजा किस हद तक अपने कार्य को अंजाम दे सकता है, लेकिन लोग कब तक चुप बैठेंगे, आखिर इसका भी जवाब तो लोग देंगे, और लोगों ने दिया। इस घटना के बाद स्कूल, कॉलेज, दफ्तरे, बहुत सारे मध्य वर्ग के लोगों ने इस घटना का निंदा किया, और इसके लेकर स्कूल कॉलेजे बंद करने लगे, कारखाने बंद करने लगे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक जो है हड़ताल करने लगे कि इतना बड़ा घटना हो गया। और लोग अब भी शांत अगर बैठेंगे तो राजा का जो है ना हौसला और भी बढ़ता जाएगा। और फिर कहा जाता है कि 75 डेज के अंदर जो है संसद, पहले तो यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की गई मध्य वर्ग के लोगों द्वारा,
ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी मध्य वर्ग में काम करने वाले छोटे मोटे लोग थे, कर्मचारी थे, उनके द्वारा यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की गई और उसके बाद तत्कालीन संसद व्यवस्था की गई 75 दिन के अंदर। ठीक है, 3 संसद का व्यवस्था हुआ। पहला संसद को बर्खास्त कर दिया गया, दूसरा भी संस्था, पहला में तो संसद का बैठा हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइम इसको ड्यूमा भी बोलते हैं। रूस में इसको ड्यूमा भी बोलते हैं संसद को। सेकेंड टाइम में जब फिर से संसद को बैठाई, संसद का गठन हुआ, लोग बैठे, जमा हुए, तो उस समय भी वो संसद को बर्खास्त कर दिया गया। दो टाइम असफल होने के बाद तीसरा समय जो है, तीसरा बार में रूढ़िवादी नेताओं ने जो है पूर्ण रूप से संसद पे कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे जो है वहां से पूर्ण रूप से कब्जा करके जार निकोलस का जो शासन था, जार का शासन, उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, अब ये समाप्त करते हैं तो इस पे रूढ़िवादी का कब्जा हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना, वहां पे कैसे विश्व युद्ध का स्टार्ट होती है और विश्व युद्ध कैसे होता है, ये हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है।